Hello everyone, class 8 maths zone chapter number 4 MCQs question number 5th is given. The largest four digit number which is a perfect cube is, बोला ही गया है कि चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो यहाँ पर लिखेंगे द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर होता है 9999। अब यद्यपि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 तो होती है, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और इसका परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करेंगे, यानी क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे लार्जेस्ट फोर डिजिट का, तो अप्रॉक्स 21.54 आएगा। ठीक है, ये है क्यूब रूट। तो आपने ये फाइंड आउट किया है कि जबकि ये कंप्लीट आपको नहीं पता चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 21 को क्यूब रूट के में काउंट कर लेंगे और इसका अगला जो टर्म आएगा नंबर उसको हम क्यूब रूट में काउंट कर लेंगे। तो फर्स्ट काउंट करेंगे 21 का क्यूब होगा 9261, यानी 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9261। और यदि हम अगला लेते हैं 22 क्यूब, 22 का क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10,648। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यदि हमने 22 का क्यूब फाइंड आउट किया है तो ये 5 डिजिट में आ रहा है, और जबकि हमें काउंट किस में करना है, 4 डिजिट में। तो 21 का क्यूब जो फाइंड आउट करेंगे वो होगा हमारा 9261, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि परफेक्ट क्यूब होगी। तो आंसर लिख देंगे हेंस द लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट विल बी 9261। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट 0.000064। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्यूब रूट नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। बोला गया है क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, पहले इसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद। तो इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो पेयर फाइंड आउट हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंगल जीरो, इसका सिंगल जीरो, और 64 का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्यूब रूट में। अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्यूब रूट में आएगा 0.008। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो सीधा सीधा क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए टर्म आप जानते ही हैं कि यदि डेसिमल फ्रैक्शन होता है तो उसे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में यानी रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 बाई हो जाएगा, डेसिमल को 1 मानेंगे तो 000, यानी 3 टाइम्स 0 1000। 8 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, या 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, यानी ट्रिपलेट के फॉर्म में। 1000 को ट्रिपलेट के फॉर्म में लाएंगे तो 10 इंटू टेन इंटू टेन होगा। इट मीन्स क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 8 का 2 और 1000 का कितना हो जाएगा 10। 10 से 2 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.2। 7 क्वेश्चन दिया गया है क्यूब रूट ऑफ -192/81। अब आप ये देखेंगे कि 192 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, 81 तो क्यूब है शायद, नहीं है ये भी नहीं है। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनको रेड्यूस कर देंगे, 3 से रिड्यूस कर देंगे तो 3 6 18 एंड 3 4 12, तो आंसर आएगा 64। 3 से 81 को काट देंगे तो 27 आएगा। इसको हम दोबारा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 64 भी क्यूब है और 27 भी क्यूब है, घन है, जिसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 192 का क्यूब रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं और न ही 81 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है। तो आंसर आ जाएगा -64/27। तो आपको जानकारी ये भी होनी चाहिए कि यदि क्यूब्स नेगेटिव होता है तो क्यूब रूट भी उसका नेगेटिव होता है। तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, और जबकि ये माइनस है तो ये हो जाएगा -4। 4 4 जा 16, 4 जा 64। 27 का क्यूब रूट होता है 3। इतना तो कम से कम याद ही होना। तो आंसर हमारा आ जाएगा -4/3। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है द क्यूब रूट ऑफ 0.000512 इज, यानी 0.000512 का क्यूब रूट क्या होगा। तो एट फर्स्ट सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद
ये जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 512 बाई हो जाएगा 100 यानी 6 टाइम्स 0 आएगा। ठीक है, 512 को ट्रिपलेट में फैक्टराइज करेंगे तो 8 × 8 × 8 आएगा, और यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख एंड 10 लाख को ट्रिपलेट में अगर कंपेयर करेंगे तो ये आएगा 100 × 100 × 100। ट्रिपलेट में आएगा तो सिंगल टाइम हमारा जो आएगा वो क्यूब रूट होगा। 8 का ट्रिपलेट बनाया तो 8 हो गया हमारा क्यूब रूट ऑफ 512, और यहाँ पे 10 लाख का जो ट्रिपलेट हमने फाइंड आउट किया तो सिंगल टाइम आ जाएगा, तो 10 लाख का क्यूब रूट हो जाएगा 100। अब 100 से 8 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.08, जो कि हमारा वैल्यू होगा क्यूब रूट के फॉर्म में। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।